एंड वेलकम माय चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय नीतीश सर। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पोटेंशियल डिफरेंस वी आर आल्सो डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द की पॉइंट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? की पॉइंट। सो वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बच्चों, आज का वीडियो मेरा अंत तक आप देखें क्योंकि मैं आपका जो डाउट्स होते हैं, बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सब आज मैं क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में आपको बच्चों बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाने से पहले एक स्टोरी के थ्रू उसको समझाता हूँ। बहुत ही फनी स्टोरी है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, तो डोंट पैनिक। पहले आप लोग समझिए, कोशिश करिए। देखिए बच्चों, जैसे ये क्या है, एक जंगल है। ये एक जंगल है और इसमें बच्चों क्या है, इस जंगल में एक लायन है। ठीक है बच्चों, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है। सपोज कर लो ये एक लायन है इस जंगल में। तो बच्चों, ये जो जंगल का एरिया है, इसमें लायन का एक इफेक्ट रहेगा ना। जब भी कोई जंगल में जाएगा उसको डर लगेगा कहीं लायन यहाँ ना आ जाए, यहाँ ना आ जाए, यहाँ ना आ जाए। मतलब इस जंगल में एंट्री करते ही आपको डर लगने लगेगा। इसका जो बॉर्डर है जंगल का, उसमें जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको डर लगेगा कि लायन कहीं से आ ना जाए। यानी लायन का क्या रहेगा, एक फोर्स रहेगा, एक इफेक्ट रहेगा। इसी तरह बच्चों कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। जैसे आप समझ सकते हो, मैंने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, जो मेरा पहला क्लास था जिसमें मैंने चार्ज के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है बच्चों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसको अगर हम लोग कॉमन ले ले तो एक क्या बन गया, रीजन बन गया। यह एक एरिया बन गया, यह एक फील्ड बन गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टिल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंडेड टिल इनफाइनाइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है, इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर रहा है। अब देखो, हम लोग कोई टेस्ट चार्ज ले लेंगे, ऐसा चार्ज जो यूनिट होता है। मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। ऐसा चार्ज जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज करते हैं, उससे हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे, देखो टेस्ट चार्ज को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू नॉट। ये मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। सभी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, लेकिन जो टेस्ट चार्ज हम लोग लिए हैं वो क्या है, वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद नहीं जनरेट कर रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों, इस पे एक फोर्स लग रहा है। इस पे एक बच्चों देखो फोर्स लग रहा है जो इस टेस्ट चार्ज को बाहर ढकेल रहा है। इस पे एक फोर्स लग रहा है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो टेस्ट चार्ज इसको बाहर ढकेल रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर बच्चों आप नेगेटिव की बात करो तो आप नेगेटिव के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे ये नेगेटिव है, इसमें से भी आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। लेकिन नेगेटिव वाले केस में मैंने क्या बताया था, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकलेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, नेगेटिव में इनवर्ड डायरेक्शन में और पॉजिटिव में आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसका रीजन निकालूं, देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी चार्ज आएगा तो उसको ये निगेटिवली चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपने टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, तो उसको क्या कर रहा है, अब जो फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स का डायरेक्शन चेंज है। पहले फोर्स उसको पुश कर रहा था, अब फोर्स बच्चों उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, अपने तरफ ला रहा है, उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है। तो बच्चों यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब आप ऊपर की लाइन पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन। तो यह एक रीजन है ऑफ स्पेस अराउंड, एक रीजन है क्लियर, चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो अदर चार्ज पार्टिकल जो था वह एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो अदर चार्ज पार्टिकल है वह एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चों। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकल टर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? मैथमेटिकल टर्म में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिनोट किया जाता है F अपॉन क्यू नॉट। आपको दिख रहा होगा बच्चों F अपॉन क्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। चलो मैं नीचे लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो हायर लेवल में। लिख भी सकते हो द फोर्स एक्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से आपका ये डेफिनेशन आपका निकल के आया है। अगर बच्चों हम अपने डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपको ये डेफिनेशन भी बहुत समझ में आएगा। आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज के अराउंड एक रीजन है। ठीक है, एक स्पेस में एक अराउंड, चार्ज के अराउंड क्या है? एक रीजन है। और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अदर चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। और बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्टैटिक्स यानी रुका हुआ, और इलेक्ट्रो यानी चार्ज। ठीक है, तो रुका हुआ, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट में रहता है। तो बच्चों अगर इसकी यूनिट की हम लोग बात करें तो इसका यूनिट आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू क्या होता है आपका? F वेक्टर क्यू नॉट, और F की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों। और ये कैसा क्वांटिटी है बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो बच्चों आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का होल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। तो आपकी जो फिजिक्स है बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल है, सो प्लीज डोंट गोज फॉर रेक्टिफिकेशन। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इजी टॉपिक है, आप देख सकते हो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। तो आप देख सकते हो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है आपको, उसी को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट चार्ज को आप उठा के बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी आपको समझाया, इसलिए आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझा दिया। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो यहाँ पे आपका कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक, क्यू नॉट, जो बहुत ही स्मॉल है। आप लिख दो वेरी स्मॉल। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वेरी स्मॉल। ठीक, पॉजिटिव चार्ज वेरी स्मॉल, और ये किसी पॉइंट पे है बी। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे है बी, किसी बी पॉइंट पे है। और बी पॉइंट कहाँ पे बच्चों है? बी पॉइंट आपका इनफाइनाइट पे है। अब वहां से आप चार्ज को उठा के लेके आ रहे हो कहां पे? किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इस चार्ज को आप ऐसे उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ला रहे हो। ठीक है, किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, आप किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इनफाइनाइट पे जो आपका ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज, उसको उठा के लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकल समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो क्या होगा बच्चों? ठीक है, यूनिट चार्ज को आप उठा के ला रहे हो कहां से? इनफाइनाइट से। तो बच्चों यहाँ बी पॉइंट आपका कहां पे है? इनफाइनाइट।
ये वाला पॉइंट ए पे ही है और दूसरा पॉइंट आपका बच्चों कहां पे था, इनफाइनाइट, ठीक। तो यहां से W अपॉन क्यू नॉट, अब इनफाइनाइट को बच्चों हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे, W अपॉन क्यू नॉट बच्चों, तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। अगर बच्चों आप चार्ज को यूनिट ले लेते हो, यूनिट यानी 1, अगर चार्ज को आप यूनिट कंसीडर करते हो, एक कंसीडर करते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बताते हो, तो यहां से आपका ये हो जाएगा Va इक्वल टू W, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपका हो जाएगा Va इक्वल टू W, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं तो इसकी यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, वोल्ट। इसकी यूनिट बच्चों वोल्ट होती है और यहां से आप देख सकते हो कि वोल्ट इसकी यूनिट कैसे आएगी, W अपॉन क्यू नॉट। W की यूनिट कितनी होती है, जूल, और इसकी यूनिट बच्चों कुलाम, और जूल कुलाम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के। और बच्चों ये कौन सी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप राइट करिए। अब हम लोग तो बच्चों अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कई मामलों में आपका सिमिलर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो बच्चों देखते हो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है बच्चों, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो जैसे आपके सर्किट है, सर्किट के अंदर कोई पॉइंट ए है या कोई पॉइंट बी है, तो आपने यूनिट चार्ज लिया, यूनिट चार्ज यानी बहुत ही स्मॉल चार्ज, उसको एक पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, इसको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बच्चे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो आपका ये कोई पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बी और ये आपका कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज बच्चों आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और वेरी स्मॉल, ये कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। अब इस पॉइंट से लेके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे लाएंगे बच्चों, विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से इसको इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक, मतलब पॉइंट बी से उठा के पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप इसको बच्चों देख सकते हो, Va माइनस Vb इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट चार्ज, ठीक है बच्चों। अब इसको यहां से आप अगर जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको यूनिट मान लो, तो आप यहां से उसको लिख सकते हो Va माइनस Vb इक्वल टू W। तो ये बच्चों मैथमेटिकल टर्म है इसका, तो आप यहां से कह सकते हो क्या, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन के, यानी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, दिख रहा है आपको, ये वर्क डन करना पड़ता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हो Va माइनस Vb, इसकी यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज क्या, कुलाम। तो बच्चों जूल कुलाम किसके इक्वल हो जाता है, वोल्ट के। और बच्चों एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1 जूल 1 कुलाम, 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल और 1 कुलाम। ये बच्चों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों लोग बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपकी जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों।
ये आपकी स्केलर क्वांटिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आपने इसकी यूनिट देख ली, जूल होती है। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके टॉपिक पे। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, इसका अदर नाम क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज कभी भी याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नाम क्या होता है बच्चों? वोल्टेज। और वोल्टेज क्या मेजर करता है बच्चों? मतलब वोल्टेज को किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं? तो आपको पता होगा, इसको जो मेजर करते हैं बच्चों हम लोग वोल्ट मीटर। मतलब वोल्टेज को जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बच्चों वोल्ट मीटर। और जब आप इसको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको सीरीज में लगाते हो कि पैरेलल? तो बच्चों आप इसको कैसे लगाते हो? ऑलवेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इसका यूज करते हो। ठीक है बच्चों, आप इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका यूज करते हो। और बच्चों अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है? वेरी हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों बहुत ही हाई होता है। ये कुछ की पॉइंट था बच्चों। अभी मैं जब रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको और डीपली बताऊंगा। और जो करंट मेजर करता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? अमीटर। अमीटर को कैसे लगाते हैं बच्चों? सीरीज में उसको ऐड करते हैं। और क्या होता है? अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। तो ये तो क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाऊंगा जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा आपको। तो ये कुछ चीजें थी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस में अगर ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आपका यहां से इस पॉइंट से लेके वायर के इस पॉइंट तक जो यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इक्वल हो जाए तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि बच्चों देखो, हमारे आपके बीच में जब गैप है, डिफरेंस है, तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। ठीक, अगर हमारा ज्ञान आपका ज्ञान इक्वल हो जाएगा तो कोई नॉलेज इधर उधर नहीं ट्रांसफर होगा। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।